डियर वर्गोस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मई महीने में आपकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। जिनकी भी सन या मून राइजिंग वर्गो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, तो जिनके भी साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं वर्गोस के लिए मई महीने में उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं वर्गोस के लिए मई महीने में उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं मई महीने में वर्गोस के लिए उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए मई महीने में उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं कन्या राशि के लिए उनके लव लाइफ मई महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स। तो पहले ज़रा मैं सभी कार्ड्स ले लेती हूँ आपकी और आपकी पार्टनर की। इस महीने में क्या एनर्जीज रह सकते हैं देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है टू ऑफ वंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द एम्परर। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, ओके, टेन ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। ओके, तो गाइस मुझे जो यहाँ पर पहली चीज़ दिख रही है ना कि आपकी जो पार्टनर है, मुझे लग रहा है कि उनकी ज़ोडियक एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड और यहाँ पर है एम्परर का कार्ड, यहाँ पर है एरिस, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडियक साइन की आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडियक साइन की आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस पहले चीज़ जो मैंने आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ ना कि आप में से कुछ लोग शायद अपने प्रीवियस टाइम में ना आपके साथ प्यार में शायद आपने धोखा खाए थे। आप जितना प्यार उन्हें करते थे ना, आपके एक्स पार्टनर को, या अपने लाइफ के जो अपने लाइफ में आपने जो जिसे अपने जीवन की बहुत टाइम दिए थे, मुझे लगता है कि आप उनसे बहुत चोट खाए हो, ठीक है। और मानो कि उस चोट खाने के बाद ना आपके दिल बिल्कुल रूड हो चुकी है, ठीक है। मानो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा, वो ऐसा कुछ करेगा आपके साथ, ठीक है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, लेकिन आपके साथ कुछ वैसा ही हुआ था, ठीक है। बीते दिनों में या बीते महीनों में कुछ ऐसा लव लाइफ में आपने धोखा खाए थे कुछ लोग के लिए, जो मुझे दिख रहा है। और इसलिए शायद आपके मन बहुत रूड हो चुका है, ठीक है। मानो कि आप अभी सेंटिमेंट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो, ठीक है। हो किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके शायद करियर या फिनेंशियल लाइफ ज़्यादातर ठीक नहीं थे, या आपको आपके पार्टनर ने
मनी के लिए आपको आपके साथ डीच किया है, किसी और के साथ रिलेशनशिप कर ली है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा उस टाइम मनी नहीं थे और लेकिन वो आपकी इमोशन को नहीं समझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी पर्सन आपको शायद कुछ दिनों के लिए आपको यूज़ किए थे, लेकिन वो सच्चे दिल से प्यार नहीं किए थे, ठीक है। इसलिए आप जितना उन्हें प्यार किए थे उतना आप रिटर्न नहीं पाए हो, इसलिए आपकी मन बहुत ही व्याकुल हो गया है, ठीक है। मानो कि आपके मन बहुत रूड हो चुका है अभी, ठीक है। आप किसी की इमोशन की अभी और ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आप प्रीवियस टाइम में इतना ज़्यादा इमोशन देकर किसी से हर्ट हुए थे ना, तो आप अभी किसी को इमोशन दिखाना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि इमोशन की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ जिनके पास नाम है, फेम है, या जिसके पास पैसा है वो ही प्यार पा सकते हैं, वो ही सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि प्यार ना किसी इमोशन से ही पैदा होता है। प्यार किसी नेम फेम या वेल्थ से गेन नहीं किया जाता। अगर आपकी प्रीवियस प्यार किसी ऐसे चीज़ के वजह से आपको छोड़ दिए थे ना, तो मुझे जो लगता है कि वो प्यार सच्चा नहीं थे, ठीक है। ये आपको समझना है। प्यार तो अनकंडीशनल होता है ना। अगर कंडीशन के बेसिस कोई भी आपसे प्यार करता है तो उस प्यार को पाकर भी आप क्या करते हैं, ठीक है। ऐसा प्यार को ना पाना ही आपके लिए ठीक है। मानो कि ईश्वर ने आपको उस रिश्ते से ब्रेकअप करके आपको बचा लिया, आपको एक सोशल लर्निंग दी कि आपको इंसान को पहचानना सिखाया। ये आपको माइंड में रखना है। हर चीज़ बुरे नहीं होते हैं, जब होते हैं तब हम समझते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन हम जब उस टाइम को बहुत दिन पार कर लेते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि वो चीज़ एक्चुअल में क्यों हुआ था। इसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है, ठीक है। तो ईश्वर मानो कि आपको इस पूरे घटना के दौरान आपको ना कुछ लर्निंग दिए थे कि आप इंसान को पहचानना सीखो। आप अपने ट्रू प्यार को अपने लिए जो सही है, आपको जो आपके इमोशन जो समझे वो ही आपके सच्चा प्यार है, ठीक है। ऐसा कोई आपसे एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से आपसे दी जा रही है, ठीक है। तो अभी आप हो सकता है कि रूड हो चुके हो, कि अभी आप किसी के प्यार पर भरोसा नहीं करते हो, अभी आप किसी को अपने लाइफ में एंट्री करना नहीं देना चाहते हो, आप बाहरी तरफ से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ठीक है। लेकिन मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके लिए जजमेंट कार्ड भी आया है, तो आपके लिए अभी न्याय होना बाकी है, ठीक है। और मानो कि इस महीने में उस प्रोसेसिंग शुरू हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। और यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स, माने कि यहाँ पर ना वो आपके पास आना चाहते हैं, अपने फुल इमोशन लेकर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपकी बाहरी कुछ स्ट्रॉन्गनेस के कारण वो शायद आपसे बोलने के लिए शायद डर रहे हैं कि आपके रिएक्शन क्या होगा। लेकिन कोई तो है ऐसा जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। और मानो देखो ईश्वर भी आपको ये मौका दे रहे हैं कि अब तुमने जो प्यार किसी और को दिया था ना, उस प्यार को अभी आपको अपने लाइफ में वापस लाना है, ठीक है। और जो आपके लिए ऐसा ही कोई प्यार भरा ख्याल रखते हैं मन ही मन, उसके लिए अब आप फिर से अपने प्यार भरे नेचर को आप वापस लाओ, ठीक है। जो भी बाहरी रूडनेस है ना, उनको अब हटाओ, अंदर से हील हो, ठीक है। अंदर से अपने आप के हर्ट को हील करो, ताकि आपके लाइफ में जो आना चाहते हैं उनको लाइफ में एंट्री दे सको, ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ में नए लाइफ की शुरुआत कर पाओ। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की कार्ड भी है,
तो मानो कि यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि जो आपने लाइफ में आना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हो या जो लोग प्रीवियस टाइम में आपके ब्रेकअप हो चुका था, तो वो ना आपके उसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाले हैं ना जिनके साथ आप एक बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप करने वाले हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आगे जाकर उनसे आपकी शादी भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन से आप मुलाकात करने वाले हो या अभी मिल चुके हो लेकिन प्रपोजल आने में बाकी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद अभी उस प्रपोजल को आप दोनों अभी रिलेशनशिप में भी हो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो अपने पुराने अतीत भुलाकर अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत कर लिए हो, ठीक है। कुछ लोगों ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग सिंगल हो या अपने प्रीवियस लाइफ में कुछ अपने फेस किए थे बुरे कुछ, तो उनके लाइफ में आप, मुझे लगता है कि आप दूसरे के बारे में, दूसरे के प्यार रिलेशन देखकर आप बहुत हद तक सोचते थे कि आप ही लाइफ में कुछ ऐसा नहीं, आपके लाइफ में ऐसा कुछ प्यार आप देना चाहते थे लेकिन आपने वो प्यार नहीं पाया। दूसरों की रिलेशनशिप को देखकर आपको मन ही मन ये लगते होंगे कि काश मेरे लाइफ में भी मुझे प्यार करने वाला, मुझे समझने वाला कोई ऐसा होता तो मैं अपने लाइफ के सारे खुशी उनको दे देता, ठीक है। ऐसा माइंड भी कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा कुछ अपने मन में चल रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अभी आपकी जो थिंकिंग है ना वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में नए पर्सन आने वाला है। इस महीने में आपकी उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं और हो सकता है कि वो किसी सोशल मीडिया पर साइट पर आपको मिल जाए, ठीक है। आपके साथ उनकी परिचय हो सकती है और आगे जाकर उनसे रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप उनसे किसी ट्रैवल टूर करते हुए भी उनके साथ आपको मीट हो सकता है इस महीने में, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग प्रीवियस पास्ट लाइफ की कुछ पुराने मेमोरीज आपने दिल पर रखे थे, आप उसे भुला नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि फाइनली आप उनको पीछे छुड़ाने वाले हो। ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये आपको जो भी पुराने बैक कॉल है ना उनको आप छुड़ाने वाले हो, ठीक है। मानो कि पिछले जो आपकी बैड मेमोरीज है उनसे आप मुक्त होने वाले हो और आगे की एक नए राह के और आप चलने वाले हो। जो भी दुख दर्द था ना फाइनली आपको इनसे मुक्त होने की टाइम आ गया है। यहाँ पर जजमेंट भी है, यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स है और यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स भी है। मानो कि आपके लाइफ में आप अभी आगे बढ़ने वाले हो और आपके लिए एक नई दुनिया, एक नए रिलेशनशिप वेट कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, आप जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप की पुराने मेमोरीज थे ना उनको आप फाइनली भुलाकर एक नए राह की ओर चल पड़ोगे, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स की कार्ड है। मानो कि आपकी पर्सन ना जो भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन भी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं मन ही मन। वो आपके लिए बहुत कुछ सोच रखे हैं मन ही मन, आपके साथ वो एक नए फैमिली की शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। मानो कि एक बहुत ही रोमांटिक फैंटेसी भी रखते होंगे आपके लिए, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ हद तक मुझे लगता है कि उनके पास से ही ना आपको शायद कॉल आ सकते हैं, ठीक है, या प्रपोजल आ सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी आप इस महीने में ना बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ जो भी आप दोनों में
पिछले दिनों में या पिछले महीनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे थे, तो वो बहुत हद तक सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपकी पार्टनर आपके साथ कभी कभी रूड बिहेव करे, लेकिन आपको ये समझना है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी किसी कैरियर या उनके वर्क फील्ड में थोड़ा अभी टेंशन चल रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। तो उनके लिए हो सकता है कि कभी कभी आपसे वो थोड़ा रूड बिहेव कर दे, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके पर्सन आपका ही है, ठीक है। वो किसी और की नहीं है। वो आपसे जितना भी रूड बिहेव क्यों ना करे, आपको दिल से वो बहुत प्यार करते हैं, आपको ही अपने लाइफ पार्टनर सारा जीवन देखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ करंट फीलिंग्स है उनके अंदर, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है इस महीने में आपके घर से थोड़ा दूर रहे, आपकी फैमिली से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है किसी वर्क पर्पस वो किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री पर जा सकते हैं, इसलिए आप दोनों में कुछ दूरियां पैदा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो हो सकता है कि इस महीने में आप उनके साथ मुलाकात हो सकता है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है आपके पर्सन, आप दोनों ही ना एक दूसरे को देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मीट करने के लिए बेचैन हो रहे हो, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इस महीने में आप हो सकता है कि आप या आपके पर्सन एक दूसरे के साथ मीट करने एक दूसरे के पास आ सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ आप लोगों के जो एक्स पर्सन थे ना, वो शायद आपके लाइफ में इस महीने में फिर से एंट्री कर सकता है, ठीक है। मानो कि वो अपने कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अपने जो आपसे काम किए थे इसलिए वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं आपको देखकर, किसी और के साथ, या आपको याद करके ना उनको थोड़ा अभी उनके माइंड में आप चल रहे हो, ठीक है। किसी और के साथ देखकर भी उन्हें शायद कोई जलन महसूस हो रहा है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पुराने एक्स भी अपने लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अच्छा होगा अगर आप उनके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, अगर वो अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ छोड़ दिए थे ना, तो मुझे लगता है उन्हें चांस नहीं देना ही अच्छे होंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन जो भी पर्सन मुझे लग रहा है किसी फैमिली इश्यूज़ के वजह से भी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर वो आपके लाइफ में वापस आना चाहे तो आप उन्हें एक मौका दे सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, इस महीने में आप दोनों की फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इस बारे में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। और जो लोग मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में हो लेकिन अभी तक शादी के लिए सोच रहे थे, तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि इस महीने में आप दोनों की परिवार की मीट हो सकते हैं शादी के पर्पस, ठीक है। तो और कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी या शादी भी हो सकते हैं, जो मुझे इस कार्ड से दिख रही है। 10 ऑफ कप्स की कार्ड है ना, ये विश फुलफिलमेंट की कार्ड है। मानो कि अगर आप लाइफ में जो भी प्यार भरे फीलिंग्स आप रखते होंगे, इस महीने में बहुत हद तक वो सक्सेसफुल होने की संभावना यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं इसमें महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए क्या लव मैसेज है इसमें महीने में। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ लव एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए इसमें महीने में क्या
रोमांस मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments। तो आपके लिए लव एंजल की तरफ से ये मैसेज आ रही है कि अभी आप अपने पास्ट को जितनी जल्दी भुला पाएंगे, जितनी जल्दी अपने पास्ट, अपने एक्स को माफ़ कर पाएंगे, ठीक है, अपने दिल से निकाल पाएंगे, उतना ही जल्दी आपके लिए जो सही प्यार है वो आपके लाइफ में जल्दी आएंगे, ठीक है। आप जिन प्यार की तलाश में भटकते रहते हो ना, वैसा ही कुछ प्यार आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने हिल हार्ट को पूरी तरीके से क्लियर करना होगा किसी पास्ट मेमोरीज़ के लिए, ठीक है। और जो लोग के लाइफ में कोई प्रीवियस अपने एक्स वापस आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे कंडीशन दिख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि वो आपके साथ जो अपने परिवार के खातिर अगर आपके साथ जो ब्रेकअप किए थे या आपको थोड़ा रुलाए थे, उनके लिए अगर आप जितना फॉरगिव कर पाओगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए हैप्पी मोमेंट और उतना ही आपके लिए एक लव फीलिंग्स आप प्रेजेंट टाइम में आप फील कर पाओगे, ठीक है, जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है केमिस्ट्री। देयर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो यहाँ पर ना एंजल आपसे कह रही है कि आपके साथ जिनकी मुलाकात होने वाले हैं, जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो और जो लोग अभी सिंगल हो, ठीक है, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, उनकी आप दोनों के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन है। मुझे जो दिख रहा है कि आप दोनों को कोई चाह कर भी जुदा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो मुझे इस महीने की कुछ एनर्जीज मुझे दिख रहा है और एंजल की तरफ से कुछ ऐसा ही लव मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात करने वाले हो कि आप के लिए वो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा कोई पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक कनेक्शन है ना, वो बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोई चाह कर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और जो लोग आपके एक्स अपने लाइफ में वापस आ सकते हैं, जिन लोगों के लिए, उनके लिए भी ऐसा ही कुछ मैसेज मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ना बहुत अच्छा मैग्नेटिक अट्रैक्शन थे, इसलिए शायद आप जुदा होके भी फिर से रीयूनाइटेड हो रहे हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं। जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो या जिनके लाइफ में कोई नए पर्सन आने वाले हैं, जो मन ही मन आपको प्यार करते हैं, आपके लिए लव फीलिंग्स रखते हैं, वो आपके लिए मन ही मन इस महीने में क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए उनके पार्टनर मन ही मन क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं, हमें दिखाएं प्लीज़। चलिए देख लेते हैं। Your patience is unreal। ओके, आप उनके
मुझे लगता है कि आप उनसे बात करने के लिए या उनसे मीट करने के लिए कभी कभी इतना पेशेंस दिखाते हो ना, कि हो सकता है वो जो टाइम पर आपसे मिलना चाहे या जो टाइम पर आपसे बात करने चाहे, लेकिन हो सकता है कभी कभी वो किसी दूसरे कामों के लिए उस टाइम पे आपसे बात या आपसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। तो आप जब उनकी प्रतीक्षा करते हो ना, बिना टाइम दिखे बिना आप उनके प्रतीक्षा करते हो, जब उनकी कॉल की प्रतीक्षा करते हो या उनके मीट करने की वेट करते हो ना, तो वो बातें ना आपके पार्टनर को इस बात बहुत पसंद आते हैं। मन ही मन वो इस बातों से बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। ठीक है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। ओके, तो आपके पार्टनर ना आपकी जो सपने हैं ना, वो अपने खुद का भी सपने मानते हैं। अगर आप जो भी सोचो वो खुद का सोच मानते हैं। आपको अपने आप से कुछ अलग नहीं समझते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत हद तक खुद की एक पार्ट मानते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही प्यारा बॉन्डिंग है आप दोनों की। ठीक है। यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बीइंग। तो आपको बहुत ही काइंड मानते हैं, बहुत ही दयालु मानते हैं वो आपको। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है, आप शायद किसी नीडी पीपल या नीडी एनिमल को हेल्प करते होंगे, इसलिए आपकी पर्सन ना आपको बहुत दयालु मानते होंगे। ठीक है। और कभी कभी वो रूड बिहेव करते हैं बहुत आपसे, ये समझते हैं वो, लेकिन फिर भी आप उनसे प्यार कम नहीं करते हो। उनसे जितना भी प्यार करते थे पहले, उतना ही प्यार करते हो। इसलिए ना वो आज मन ही मन समझते हैं कि वो जितना भी रूड बिहेव क्यों ना करे, आप हो उनके लिए। ठीक है। ऐसा कुछ फीलिंग्स वो अपने मन में रखते होंगे। वी कैन चैट फॉर एवर। तो आपसे ना वो दिन भर बातें करना चाहते हैं, दिन रात आपसे बातें करना चाहते हैं। आपसे बातें करना उन्हें पसंद है कि ठीक है, चैटिंग पे हो या कॉल पे हो, आपसे बातें करना उन्हें बहुत हद तक पसंद है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। ओके, तो जो भी बुरे सिचुएशन उनके लाइफ में क्यों ना आए, वो किसी बुरे हालात पे क्यों ना रहे, आप उनके हर वक्त आप उनके साथ रहते हो ना, ये उन्हें बहुत पसंद आते हैं। जितना भी ख़राब कंडीशन क्यों ना आए, लेकिन तब भी आप उनकी हाथ पकड़ते हो। ठीक है। उनको उनके साथ नहीं छोड़ते हो। इस बातों से ना वो बहुत हद तक अपने आप एक सुकून महसूस करते हैं और इसलिए आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इससे और ऐसा ही कुछ फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं। ठीक है। वी कैन इमेजिन ए वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। मैंने आपसे यहाँ पर कही थी, यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर फैमिली कंप्लीशन का कार्ड है। तो आपके पार्टनर आपसे ना एक वंडरफुल फ्यूचर बिताना चाहते हैं आपके साथ, अंटिल डेथ तक आपके साथ ही रहना चाहते हैं ना। जो आप लोग रिलेशनशिप में हो या जो आपके लाइफ में अभी आना चाहते हैं, उनके लाइफ में उनके मन में कुछ ऐसा फीलिंग्स इस महीने में रह सकते हैं। ठीक है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। अभी जो मैंने अभी आपसे कह रही थी कि वो उसे पता है कि आप उनके साथ जो भी हो जाए, आप जितना भी बुरे कंडीशन क्यों ना आए, वो ये जानते हैं कि आप उनके साइड ही रहोगे, आप उनको छोड़कर कभी नहीं जाओगे। आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो। ठीक है। ऐसा कोई वो ये भाली भांति जानते हैं और इसलिए बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे और इसलिए बहुत प्यार करते हैं शायद आपसे। ठीक है। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। ओके, तो जब भी आपके पार्टनर कोई भी मुसीबत हो या कोई भी डिप्रेशन में हो क्यों ना, तो जब भी वो आपके पास आते हैं ना, वो बहुत हद तक अपने डिप्रेशन को भूल जाते हैं। ठीक है, भुला पाते हैं। तो आपके साथ जितना उनको कठिनाई देखना पड़े क्यों ना,
क्यों ना देखना पड़े। तो आपके साथ जब भी होते हैं ना तो वो अपने लाइफ को बहुत इजी फील करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब आप उनको हर्ट करने की कोशिश करते हो ना तो उनको बहुत मन ही मन बहुत वो टूट भी जाते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए वर्गोस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।